हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इन्होंने हमें ये टोटल 5 जो है क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें इन्होंने ए और डी की वैल्यू दे रखी है और बोला है कि पहली 4 टर्म में हमने उसमें लिखनी है। ओके, ये देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स। तो एपी में हम क्या करते हैं ना, पहली टर्म तो उसकी ए होती है, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म होती है ए प्लस 2d और चौथी टर्म क्या रहेगी ए प्लस 3d। ओके, ऐसे लिखते रहते हैं। तो हमें सिर्फ ये 4 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए सब जगह ए और डी हमको दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसी में ए की वैल्यू डालेंगे, इसमें ए और डी की डालेंगे, इसमें फिर से ए और डी की वैल्यू डालेंगे, इसमें भी ए और डी की वैल्यू डालेंगे, तो ऐसे पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी। ओके, तो इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमारी क्या रहेगी टर्म, सबसे पहले जो पहली टर्म रहेगी जिसको हम a1 बोलते हैं वो क्या रहेगी, वो तो a ही रहेगी। तो a क्या है हमारा 10 है। ओके, दूसरी टर्म क्या रहेगी जो a2 है, a2 क्या रहेगा, मैंने बताया ना अभी कि a प्लस डी होता है वो। ओके, तो a की वैल्यू क्या है 10 है और d क्या है d भी 10 है, तो ये 20 हो गया। ओके, a3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2d। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 20, तो ये आ जाएगी 30। ओके, और a4 क्या रहेगा a प्लस 3d। ओके, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 40। ओके, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्में क्या आई, तो ये प्रोग्रेशन कैसे रही, देखो पहली टर्म क्या आ गई इसमें 10, तो ये आ गया 10। ओके, ऐसा लिख देंगे हम कि AP इज इक्वल टू 10 कॉमा सेकेंड टर्म क्या है ये 20 हो जाएगा। ओके, 10 प्लस 20, तीसरी टर्म है 30 और चौथी टर्म क्या है 40। तो ऐसे हमने पहली 4 टर्में लिख दी फर्स्ट पार्ट की। ओके, चलिए अब वैसे ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में अगेन ये दे के रखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे लिखते हैं a। ओके, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ओके, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो हमारी जो AP क्या रहेगी, इस बार मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। a क्या है -2, तो ये पहली टर्म रहेगी -2, दूसरी टर्म क्या रहेगी -2 प्लस क्या रहेगी वो d, तो d क्या है 0 है। तीसरी टर्म क्या रहेगी a क्या है इस बार -2, ये -2 है, प्लस 2d, तो 2 इंटू 0। तीसरी टर्म क्या रहेगी a की जगह -2 रहेगा प्लस 3 इंटू 0। ओके, तो ऐसे निकलती रहेगी। तो ये AP क्या आ गई, देखो -2 -2 प्लस 0 भी -2 ही होता है। ओके, -2 प्लस 2 इंटू 0, अगेन ये -2 रह जाएगा क्योंकि 2 इंटू 0 जो है 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट टर्म भी क्या रहेगी -2 ही रहेगी क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस -2 जो है -2 ही रह जाएगा। तो ये आ गई सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, ऐसे थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने a की वैल्यू 4 दे रखी है, d की वैल्यू -3 दे रखी है। तो AP क्या होता है, ये होता है a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ओके, हमें 4 ही टर्में निकालनी है, आगे तो ऐसी चलती रहेगी। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है 4 है, दूसरे में क्या रहेगा a की जगह 4 रहेगा प्लस d की जगह क्या है -3 है। ओके, तीसरी टर्म में फिर a की जगह क्या रहेगा 4 रहेगा प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3 है। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी a की जगह 4 रहेगा प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 है। ओके, कॉमा ऐसे चलता रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस -3, तो ये -3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया, ये 1 रह जाएगा कॉमा। ये क्या होगा नेक्स्ट टर्म 4, देखो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रहता है, 3 दूने कितना हो जाता है 6 होता है। और नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी 4 प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 3 कितना होता है 9 होता है। ओके, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया 4, 1, 4 में से 6 गए तो -2 रह गया, 4 में से अगर 9 चले गए तो -5 रह गया। ओके, तो ये निकल गई पहली 4 टर्म जो है, ये थर्ड पार्ट हो गया। ऐसे भी चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है a की वैल्यू -1 दे रखी है और d की वैल्यू 1/2 दे रखी है। तो AP क्या रहता है a। ओके, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा। हमें शुरू की 4 टर्में ही निकालनी है। तो अब देखो a की जगह क्या है -1 है, फिर यह a की वैल्यू डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा और प्लस d की वैल्यू क्या है ये 1/2 है। ओके, a की जगह क्या है -1 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2 है। ओके, फिर अगेन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2 है। ओके, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो -1 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है 2 हमारा निकल जाएगा
एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा देखो, -2 + 1, ओके, कॉमा, ये ऐसे हो जाएगा देखो, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा, -1 और ये क्या हो जाएगा +3/2, ओके, ऐसे चलता रहेगा। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -1, देखो -1 + 2 कितना रहता है, वो -1 हो जाता है, तो -1/2, -1 + 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ओके। और इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 3, ओके, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा अब, -1 -1/2 0, ओके। अब -2 + 3 कितना होता है, ये होता है 1/2, ओके। तो ये निकलेगी शुरू की 4 टर्म में, -1 -1/2 0 1/2, ओके, ये आंसर आ गया। अभी लास्ट और 5th पार्ट कर लेते हैं इसका। 5th पार्ट में क्या है, देखो उन्होंने a की वैल्यू दे रखी है -1.25 और d की वैल्यू दे रखी है -0.25, ओके। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इनको एक एक करके जो है, जैसे हमने लास्ट उसमें किया वैसे ही करते हैं। तो हमारा जो AP रहता है वो क्या होता है, a + d, ओके, a + 2d a + 3d। तो ये हो गई शुरू की 4 टर्म में, आगे ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब देखो a की वैल्यू क्या है, -1.25, ओके, कॉमा, फिर से a की वैल्यू क्या है, -1.25 प्लस d की वैल्यू क्या है, -0.25, ओके। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू वही लिखनी पड़ेगी 1.25 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है, -0.25, ओके। नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू क्या है 1.25, ओके, प्लस 3 इंटू d की वैल्यू क्या है -0.25, ओके, कॉमा, ऐसे चलता रहेगा। हमें सिर्फ 4 टर्में निकालनी है। तो पहली टर्म कहता है -1.25 ही रहेगी पहली टर्म। दूसरी क्या रहेगी देखो, -1.25 ऐसे रहेगा, इसमें से जो -0.25 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस जो वो माइनस हो जाता है, ओके। अब ये क्या, -1.25 और प्लस और माइनस अगेन माइनस है, और ये क्या रहेगा 2 इंटू 0.25, तो ये 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, -1.25 है, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 3 इंटू 0.25 क्या होता है, ये होता है 0.75, ओके, ऐसे चलता रहेगा ये। अब देखो पहली वैल्यू क्या आ गई 1.25, ओके, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, देखो दोनों माइनस के, तो माइनस ही रहेगा, 1.25 में 0.25 ऐड हो गया, ये हो गया 1.25 प्लस 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, ओके। तो ये हो जाएगा -1.5। अगेन ये दोनों माइनस के, तो माइनस रह जाएगा, बाकी ये ऐड हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.25 में मुझे क्या ऐड करना है, 0.5 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 5 7 और 1, ओके, 1.75 आ जाएगा, तो 1.75। तीसरा क्या रहेगा मुझे 1.25 में, क्योंकि दोनों माइनस के, माइनस ये लग जाएगा, दोनों अब ऐड हो जाएंगे, तो 1.25 में मुझे क्या ऐड करना है इस बार 0.75, ओके। तो देखिए 5 5 और 5 10 का 0 रह गया, 2 और 3 3 हो गए, 7 3 10 हो गया, ये 0 लग गया, पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना आ गया -2, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ना सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो आंसर भी इजीली आ जाएंगे, ओके। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और उसका जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।